नीट एक्सप्लोरर में आपका खैर मकदम है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा की। क्या खास बात है फाइलम कॉर्डेटा की, किन चीज़ों से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। फाइलम कॉर्डेटा जो है ये हाईएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइला है एनिमल किंगडम में। It comprises a vast variety of living and extinct animals, even including the man. जो लिविंग कॉर्डेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द लिविंग कॉर्डेट्स हैं वो वेल नोन है, फैमिलियर वर्टेब्रेट एनिमल्स हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं, मैमल्स हैं। फाइलम कॉर्डेटा जो है इसको क्रिएट किया बैल्फोर ने 1880 में। नाम कॉर्डेटा जो है ये निकाला गया है 2 ग्रीक वर्ड्स से। द नेम कॉर्डेटा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। कॉर्डा मीन्स a string or cord and eta means bearing. So they bear a stiff rod-like structure called notochord. ये नाम जो है ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे इनको नाम पड़ा है कि इनके बॉडी में along the back एक stiff rod-like structure होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसी नोटोकॉर्ड की बुनियाद पे इनका नाम पड़ा है कॉर्डेट्स। So chordates are the organisms having notochord. This notochord is found in all the members of this phylum at some stage of their lives. कुछ organisms में ये notochord persist करता है throughout the life और कुछ organisms में ये notochord transform होता है vertebral column में। फाइलम कॉर्डेटा जो है ये डिट्रोस्टोम्स में सबसे लार्जेस्ट फाइला है। सो इट इज द लार्जेस्ट डिट्रोस्टोम फाइला। सो डिट्रोस्टोम्स आर द ऑर्गेनिजम्स वेयर ants develops before mouth. तो such organisms are called detrostomes. आइए बात करें हम क्या खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कॉर्डेट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। सो नोटोकॉर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है नोटोन। सो नोटोन का मतलब है बैक एंड कॉर्डा का मतलब है रॉड। सो इट मींस ये एक इलोंगेटेड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है विच एक्सटेंड्स along the back of the body. जो बैक ऑफ द बॉडी जो है ये वहां पे एक्सटेंड करती है लॉन्गिट्यूडनली बॉडी में। तो ऐसे इस स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये नोटोकॉर्ड जो है ये प्रेजेंट है बीनीथ द नर्व कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड के नीचे होता है और एलिमेंट्री कैनाल के एबो होता है। सो इट मींस इट लाइज in between the elementary canal and the nerve cord. nerve cord और elementary canal के दरमियान ये extend होता है along the body. ये originate होता है from the embryonic orchestron. So embryo में orchestron होता है, वहां पे endodermal roof of होता है, endodermal roof orchestron का होता है, वहां से ये originate होता है notochord. ये नोटोकॉर्ड जो है ये बना है लार्ज वैक्यूलेटेड सेल्स। उन सेल्स को हम नोटोकॉर्डल सेल्स नाम देते हैं। सो नोटोकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज वैक्यूलेटेड सेल्स कॉल्ड नोटोकॉर्डल सेल्स जिनमें जेलेटिनस मैट्रिक्स है containing a gelatinous matrix and surrounded by outer fibrous and inner elastic sheets. ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर मसल अटैचमेंट। कुछ कॉर्डेट्स में ये परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, जैसे कि लोअर कॉर्डेट्स हैं, लेकिन हायर
कॉर्डेट्स में ये रिप्लेस होता है बाय वर्टेब्रल कॉलम। दूसरा फीचर जो है वो है डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। ये एक लॉन्गिट्यूडनल हॉलो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड होता है जो नोटोकॉर्ड के अबो, नोटोकॉर्ड के ऊपर पाया जाता है। It's always hollow and lies dorsally in the border, so it's dorsal. It's in the form of a longitudinal hollow or tubular nerve cord जो नोटोकॉर्ड के ऊपर पाया जाता है और ये एक्सटेंड करता है लेंथ वाइज इन द बॉडी। इस नर्व कॉर्ड को हम न्यूरल ट्यूब भी नाम देते हैं। ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम द डॉर्सल एक्टोडर्मल न्यूरोप्लेट एम्ब्रियो के। इसके अंदर एक केविटी होती है, उस स्पेस को हम न्यूरो सील कहते हैं। और इस नर्व कॉर्ड की खास बात यह है कि इसका एंटीरियर पार्ट जो है वो डिफरेंशिएट होता है ब्रेन में, और इसका पोस्टीरियर पार्ट जो है दैट डिफरेंशिएट्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा अहम फीचर जो इसका है वो है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स जो है ये पियर्ड ओपनिंग्स हैं, फैरिंक्स के आइदर साइड्स में पाई जाती हैं। जो फैरिंक्स होता है उसके साइड्स में ये पियर्ड ओपनिंग्स होती हैं जो ओपन करती हैं टू द एक्सटीरियर, आउटसाइड द बॉडी को ये ओपन करती हैं। तो इन ओपनिंग्स को हम नाम देते हैं गिल स्लिट्स, और इनको हम नाम दे सकते हैं गिल क्लेफ्ट्स। कॉर्डेट्स में हर एक ऑर्गेनिज्म में ये गिल स्लिट्स जो हैं ये पाए जाते हैं एट सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री। जैसे कि मैन में भी हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में गिल स्लिट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, लेटर ऑन वो डिसअपीयर होते हैं। लेकिन हर एक कॉर्डेट में अपनी लाइफ के किसी न किसी स्टेज में ये गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये गिल स्लिट्स जो है ये सीरीज ऑफ पियर्ड लेटरल गिल क्लिफ्ट्स और गिल स्लिट्स जो है ये परफोरेटेड होते हैं थ्रू द फेरेंजियल वॉल। दे परफोरेट थ्रू द फेरेंजियल वॉल ऑफ द गट बिहाइंड द माउथ। ये ओपन करते हैं टू द आउटसाइड, और इनका मेन काम यह है कि दे प्राइमरीली सर्व फॉर द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम फेरिंक्स टू आउटसाइड। ये फेरिंक्स से वाटर जो है उसको ये बाहर भेज देते हैं। इस तरह से ये गिल्स को मौका देते हैं एक्सचेंज ऑफ केसेस के लिए। सो इट मीन्स इट्स प्राइमरी फंक्शन is bathing the gills for respiration. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और करेक्टर फीचर है वो है टेल, पोस्ट एनल टेल, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ये टेल जो है इट्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट्स द एक्सटेंशन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अ बॉडी जिसको हम टेल नाम देते हैं। जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए सेगमेंटेड पोस्ट एनल टेल। इसमें जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो एक्सटेंड होती है इन द फॉर्म ऑफ अ टेल, जो पोस्टीरियर इलोंगेशन है बॉडी का। सो इट्स द posterior prolongation or posterior extension of the body. इसकी खास बात यह है इट हैज नो सीलोम। इसमें टेल में सीलोम नहीं पाया जाता है, ना तो इसमें कोई विसरा पाया जाता है, बट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मसल्स। ये मसल्स है, नर्व कॉर्ड है और नोटोकॉर्ड
यानी कि बैकबोन जो वर्टिब्रेट्स में है वो इस टेल में पाया जाता है। हर एक कॉर्डेट की लाइफ स्टेज में किसी न किसी टाइम पे ये टेल पाया जाता है, लेकिन कुछ कॉर्डेट्स ऐसे हैं कि जहां पे ये टेल जो है फिर डिसअपियर और रेडिमेंट्री बन जाता है, जैसे कि इन केस ऑफ ह्यूमंस। टेल जो है, प्रेजेंस ऑफ टेल जो है, ये परहैप्स एक्वाटिक हैबिट जो है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स का, इसकी वजह से ये टेल जो है इनमें पाया जाता है। ये फ्लेक्सिबल मस्क्यूलर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इनमें पाया जाता था, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में फिर ये मॉडिफाई हुआ और ये रिड्यूस हुआ इन सम फॉर्म्स में। एक और खास बात जो कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से डिफरेंशिएट करती है वो है प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हार्ट। मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसको मेंटेन किया जाता है बाय ए मस्क्यूलर हार्ट। दिस मस्क्यूलर हार्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन। इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स वहां पे डॉर्सल पोजिशन में ये हार्ट पाया जाता है, लेकिन इन केस ऑफ कॉर्डेट्स ये हार्ट जो है इसकी पोजिशन जो है वो वेंट्रल है। The heart is ventral in position, और इस तरह से हम कह सकते हैं हायर कॉर्डेट्स में हार्ट जो है ये लाई करता है इन ए पेरिकार्डियल केविटी विच इज ए मॉडिफाइड सिलोम। सो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में एक और डिफरेंस ये है कि कॉर्डेट्स में हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में पाया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स में ये डॉर्सल साइड में पाया जाता है। एक और खास बात इनमें है वह है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वेन्स जो है वो बिगिन करती हैं एज कैपिलरीज इन द टिश्यूज। जैसे कि वेन्स जो है वो कैपिलरीज होती हैं, वहां से वो ज्वाइन करते हैं, वेन्यूल बना देते हैं, और वेन्यूल्स फिर ज्वाइन करते हैं, वो बना देती हैं लार्ज वेन, और फिर ये स्मॉल वेन्स ज्वाइन करती हैं, बना देती हैं लार्ज वेन्स। और ये जब वेन बनती है, कैपिलरीज ज्वाइन हुई, वेन्यूल बनाया, वेन्यूल ज्वाइन हुई, वेन बनी, और फाइनली ये वेन्स जो हैं ये ज्वाइन करते हैं, ये दूसरी वेन के साथ ज्वाइन करते हैं और दे एंटर टू द हार्ट। जो एलिमेंट्री किनॉल से फूड है वो आता है थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। सो इट मीन्स जो एलिमेंट्री किनॉल से फूड आता है थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन, जो कैपिलराइज हो जाती है लिवर में। सो हिपैटिक पोर्टल वेन जो है नॉट ओनली बिगिंस बट ऑल्सो एंड्स इन कैपिलरीज। इसकी खास बात यह है हिपैटिक पोर्टल वेन की, ये शुरू भी कैपिलरीज में ही होती है और एंड भी कैपिलरीज में ही होती है इन द लिवर। सो इसका मतलब ये हुआ ये बहुत एक्ट करती है एफेरेंट एज वेल एज इफेरेंट वेसल। सो इस तरह से ये बना देती है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम।